हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। आपको बिहार बोर्ड में 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसमें से आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वेक्टर का क्वेश्चन है बाबू, ये वेक्टर का इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई कैप वेक्टर प्लस जे कैप वेक्टर प्लस क्या दिया 2 कैप वेक्टर दिया गया एंड बी बराबर 3i कैप दिया गया, फिर प्लस 2 जे कैप दिया गया माइनस के कैप दिया गया। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। बाबू क्या करना है, इसमें डॉट कर देना है। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है मान उसको हम लिख लेंगे लोग। तो देखिए क्या दिया गया है, ए वेक्टर बता दिया, बी वेक्टर दिया गया, उसको लिखेंगे गिवेन क्या दिया है कि ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया बउआ कि आई कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस क्या 2k कैप दिया गया है, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है बउआ, बी वेक्टर बराबर क्या है 3i कैप फिर प्लस 2j कैप और माइनस के कैप दिया गया है। ये नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत। और क्या दिया गया, किसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि a प्लस 3b और डॉट 2a माइनस बी निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो उसको भी लिख लेते हैं बउआ। तो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और डॉट क्या 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया, ये दिया निकालने के लिए। अब क्या करना है बउआ, कुछ नहीं करना है कि देखिए ए वेक्टर है ना, तो ये ए वेक्टर है, उसमें फिर प्लस 3b वेक्टर कर देना है। पहले किसका, इसका मान पहले मान निकालिए, ठीक है। उसके बाद डॉट करेंगे, इसका मान निकालकर इसका मान निकाल, उसके बाद क्या करना है डॉट कर देंगे लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो ए का मान ए प्लस 3b निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस 3b निकालेंगे। अब देखिए ए का मान कितना है, ये दिया गया है। तो ए का मान कितना है कि आई कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस 2k कैप दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, ये क्या है 3b है तो 3 लिख देंगे और b का मान क्या ब्रैकेट कर देंगे, उसमें गुना कर देना है। तो b का मान कितना दिया है बुआ 3i कैप फिर प्लस 2j कैप फिर माइनस क्या दिया के कैप दिया गया, ये माइनस के कैप दिया गया। अब कुछ नहीं करना बुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको अभी जिस तरह लिखा है ना उस तरह लिख देंगे, ठीक है। कि आई वेक्टर फिर प्लस जे वेक्टर फिर 2k कैप लिख देंगे, फिर प्लस इसमें गुना कर दीजिए। तो 3 3 कितना 9 हो जाएगा, आई कैप का आई कैप होगा, फिर प्लस 3 दूना का 6 हो जाएगा, जे कैप का जे कैप होगा, फिर क्या माइनस में क्या होगा 3k कैप हो जाएगा। अब देखिए आई वाला में जोड़िए, जे वाला में जोड़िए, के वाला के में जोड़िए। देखिए यहाँ पर एगो आई है, यहाँ पे क्या 9 गो आई है, जोड़ेंगे क्या 10 आई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 10 आई कैप फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे बाबू, एगो जे है यहाँ पे क्या 6 गो जे है, तो मिलकर क्या 7 जे कैप हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या बाबू, यहाँ पर क्या है 2k कैप है, यहाँ पे क्या है कि -3 कैप है, तो क्या होगा माइनस सिर्फ के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये किसका मान आ गया होगा, हम लोग क्या आ गया ए वेक्टर अब प्लस 3b वेक्टर का मान आ गया ना। अब क्या करना बुआ, अब इसका मान निकालना है कि 2a माइनस बी निकालना है, 2a माइनस बी निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, अब उसको भी लिख दीजिए कि 2a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए 2 का तो 2 लिखेंगे, ए वेक्टर कहाँ दिया गया है, ए वेक्टर का भी मान लिख देंगे, क्या है इनटू में कर दीजिए। तो क्या होगा आई कैप फिर प्लस जे कैप फिर क्या प्लस 2k कैप को हो गया। चलिए फिर क्या है माइनस, तो माइनस दे दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट दीजिए माइनस है तो, ठीक है। बी का भी मान लिख देंगे, बी का मान कितना है 3i क्या है 3i कैप फिर प्लस 2j कैप फिर क्या है माइनस के कैप है, ये ना माइनस के कैप है, ठीक है बउआ, ये ना है। चलिए अब क्या करना है, ये 2 में इससे गुना कर देना है। तो क्या आ जाएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, 2 में गुना करें तो 2i कैप हो जाएगा, फिर प्लस 2j कैप हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस दूना 4k कैप हो जाएगा, ये ना 4k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद माइनस है तो माइनस में सब गुना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -3i कैप फिर -2j कैप फिर माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, आई वाला में जोड़ना है, या आई वाला में घटाना है, जे वाला में करना है, के वाला में करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है बउआ कि 2i दिया गया है, क्या है 2i, यहाँ पे क्या था -3i दिया गया है, तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ
आई कैप बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस आई कैप बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो यहाँ पे ध्यान देना, अब जे यहाँ 2j है, यहाँ पे क्या 2j है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2j, यहाँ पे प्लस में 2j या माइनस में 2j कट जाएगा, तो यहाँ काट दीजिए, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा वो 0 बढ़ जाएगा। तो ये प्लस हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस 0j लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जी कैप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया 4, यहाँ पे 4k है, यहाँ पे क्या है सिर्फ k है, तो क्या होगा प्लस में क्या होगा 5k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब किसका मान आ गया बउआ, हम लोग को आ गया मान किसका 2a वेक्टर माइनस बी का मान आ गया, क्या आ गया मान, यही ना आ गया। अब देखिए क्या करना है कि मान हमको किसका बोला था निकालने के लिए कि फाइंड द वैल्यू कितना कि निकालना था a प्लस 3b और डॉट 2a माइनस बी का मान निकालना था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे देखिए आराम से, अब सबका मान हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो मान हम लोग का निकालना था बाबू, क्या निकालना था कि a प्लस 3b, ठीक है 3b और क्या डॉट 2a और माइनस b, यही ना। अब इस सबका मान यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल में, और डॉट कर देंगे, क्या करेंगे डॉट कर देंगे, ठीक है बुआ। अब देखिए a का मान जब इसका आया था a प्लस 3b का मान कितना है, a प्लस 3b का मान कितना है, यहाँ आया, यहाँ आया ना। तो क्या लिखेगा बुआ, सबसे पहले देखिएगा कि 10 आई कैप, ठीक है, फिर प्लस 7j कैप, फिर क्या है माइनस k कैप है, ये ना k कैप है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हो गया, फिर क्या यहाँ दिया डॉट दिया है, वो क्या दिया है डॉट दिया है, तो डॉट हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ डॉट दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे डॉट लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 3a माइनस बी का मान कितना आया है, क्या दिया गया है कि माइनस क्या माइनस आई, क्या दिया है माइनस आई कैप, उसके बाद क्या फिर प्लस 0k कैप दिया गया है बउआ, फिर क्या दिया फिर प्लस 5k कैप दिया गया है, 5k कैप दिया, ये ना। अब क्या करना बुआ, ये दोनों में क्या करना डॉट कर देना है। देखिए डॉट का क्या रूल है कि आई वाला में डॉट होता है, जे वाला में डॉट होता है, के वाला में डॉट होता है। तो आपको फॉर्मूला को पता होगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि आई कैप और डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, ये याद आप लोग रखिएगा लोग, ठीक है बुआ। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, इसमें गुना करेंगे। तो मान लीजिए इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 10 में यहाँ क्या -1 है, कुछ नहीं तो -1 है ना, इसको लिख सकते हैं कि 10 गुने -1 और क्या लिखेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत बुआ आई कैप। फिर हो गया ये इसका में हो गया। अब जे में जे से गुना करेंगे, जे में क्या है यहाँ पे फिर प्लस जे में गुना करेंगे, या क्या है 0 में, तो 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जे कैप डॉट जे कैप लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या के वाला बचा, फिर क्या दिया माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या 5 लिखेंगे और इंटू में क्या के कैप और के कैप लिखेंगे बाबू, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना 1 हो गया। अब फिर क्या 10 है यहाँ पे, 10 में 1 से गुना करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा -10, देखिए -10 है ना, तो क्या होगा -10 हो जाएगा। फिर क्या प्लस है तो प्लस, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और जे कैप डॉट जे कैप का 1 मान ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे, ठीक है बुआ। फिर क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या याद है -5 है तो -5 का 5 लिखिएगा, और के डॉट के बराबर क्या होता है 1 होता है, तो क्या लिखेंगे वो -5 हो गया। अब देखिएगा तो -10 गो और -5 गो बराबर क्या होगा -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -15। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया बउआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी कभी क्या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बुआ। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है, तो आप लोग क्या इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखा रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कराइए फाइंड ए क्रॉस बी वेयर ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर। देखिए क्या दिया 3j वेक्टर, फिर डॉट दिया है कि b क्या गया बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर कह रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए बहुआ कि यहाँ पे 2i वेक्टर माइनस, यहाँ जे भी देना चाहिए था, तो जे इसमें नहीं दिया गया है। क्या दिया गया सिर्फ दे दिया है कि -3 के वेक्टर। इसमें देखिए इसमें के नहीं दिया है, तो क्या करना है वो सबसे पहले क्या करना है कि आप जो गिवेन दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया जो गिवेन दिया गया उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए गिवेन क्या दिया गया है वो, तो ए बराबर क्या दिया गया है कि 2i वेक्टर, फिर क्या तो प्लस, अच्छा बताइए यहाँ जे नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको जे 0j वेक्टर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बुआ। फिर क्या होगा माइनस का माइनस क्या होगा 3 और k वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से b वेक्टर बराबर क्या दिया गया बुआ कि 3i वेक्टर और क्या प्लस
4j वेक्टर और देखिए प्लस यहाँ के नहीं दिया ना, तो के हम लोग क्या 0k वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, जे 0k वेक्टर लिख सकते हैं। अब किसका कह रहा है मान निकालने के लिए, वो a क्रॉस b, तो आपको क्या कहा है कि a क्रॉस b वेक्टर निकालना है, क्या करना है, a क्रॉस b वेक्टर। तो आपको पता है बुआ कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ i, क्या आई वेक्टर और जे वेक्टर और क्या होता है के वेक्टर। क्या होता है A1 होता है, A2 होता है, क्या A3 होता है, ठीक है बुआ। उसके बाद B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है बुआ। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग यहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ यूज करेंगे, देखिए समझ में आया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे बुआ, तो A क्रॉस बराबर फॉर्मूला भी लिख दीजिए, A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा बुआ, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा आई वेक्टर, फिर क्या होगा जे वेक्टर, ये क्या होगा के वेक्टर हो जाएगा, ये ना के वेक्टर, कोई दिक्कत। यहाँ क्या होगा A1 A2 और क्या A3 होगा, ये क्या होगा B1 B2 और क्या B3 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मान कहाँ से आएगा होगा, देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा A क्रॉस B बराबर आपको दिया गया है, मान लीजिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई वेक्टर का तो आई वेक्टर लिख दीजिए, जे वेक्टर का तो जे वेक्टर लिख दीजिए और के वेक्टर का तो के वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि A1 A2 A3 कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ A1 का मान हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, A2 का मान 0 हो जाएगा, A3 का मान कितना -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बुआ यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बी में देखेंगे, बी वेक्टर में देखेंगे तो B1 का मान कितना 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जे का मान कितना 4 है तो 4 होगा, अगर के का क्या 0 है तो 0 है। अब क्या करना है एक्सपेंडिंग कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग कर दीजिए। अब क्या करेंगे बुआ, मान लीजिए हम आई लेते हैं, देखिए आई लेंगे आई वेक्टर, तो ये वाला जाएगा और क्या ये वाला भी जाएगा, तो बचा क्या ये ना बचा 0 4 और -3, तो यहाँ लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए कि 0 और -3 और क्या 4 और 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, पहले आराम से मान लीजिए। फिर क्या होता है माइनस, अब डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे भैया, डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे लोग बाबू, डिटर्मिनेंट में समझे इस तरह निकाला जाता है, ठीक है, पहले क्या था प्लस माइनस फिर प्लस होता है, ठीक है। अब क्या जे को लेंगे, चलिए जे को लेंगे बाबू, जे वेक्टर लेंगे, तो ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे जे वाला लिए तो जे वाला ई पूरा लाइन जाएगा और क्या जे अब ई वाला फिर पूरा लाइन जाएगा, तो बचे क्या यहाँ पे बचेगा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ क्या 2 -3 और क्या 3 और क्या 0 बचेगा, ये ना बचेगा। चलिए उसके बाद होता है क्या प्लस होता है बाबू, क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस में क्या के, प्लस में क्या होता है के, आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है वो। अब मान लीजिए के वाला लिए तो ई वाला लाइन भी जाएगा आपको, ये वाला लाइन जाएगा, तो बचेगा कौन 2 3 और 0 4 बचेगा, क्या बचेगा बुआ कि 2 0 हो गया और 3 और 4 हुआ, यही ना हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका सीखेंगे लोग आराम आराम से, कोई दिक्कत। अब 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो सबसे पहले लिख लीजिए आई वेक्टर, अब लिख दीजिए 0 में 0 से 0 हो गया। और क्या अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 4 तिहाई 12, तो देखिए फॉर्मूला भी होता है बउआ, जैसे ये रहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A11 A12 और A21 A22 रहता है बाबू डिटर्मिनेंट में, तो इसको कैसे गुना किया जाता है बाबू, क्या होगा A22 होगा, तो कैसे गुना किया जाता है, ऐसे गुना किया जाता है, ऐसे नहीं गुना किया जाता है, ऐसे गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो A11 और A22 फिर क्या माइनस होता है, क्या होता है वो माइनस होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A12 और A21, ठीक है बुआ, यही होता है, यहाँ क्या माइनस लगता है, ठीक है वो। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे माइनस यहाँ नहीं लग जाएगा, तो 4 के 12 माइनस में, अब माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या माइनस जे वेक्टर का जे वेक्टर लिखिए, उसके बाद क्या करना है इसमें गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 अब माइनस माइनस प्लस क्या होगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस प्लस के का तो के होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 दूना 8 होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा ये 0 हो जाएगा -0, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ कि 0 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा, तो लिख लेंगे 12 और क्या आई वेक्टर, फिर क्या यहाँ माइनस है, अब 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या 9 होगा, तो क्या आ जाएगा बुआ यहाँ पे क्या -9 माइनस गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -9 जे हो जाएगा, -9 जे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस, 8 में से 0 जाएगा तो क्या 8 बचेगा, और क्या हो जाएगा ये 8 क्या बचेगा 8 के वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। कितना आ गया कि A क्रॉस B बराबर, A क्रॉस B बराबर कितना आ गया हम लोग के पास। अब देखिए आ गया कि 12 आई वेक्टर
9j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए वो इतना तो सिर्फ बोला है इसमें कि आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए, क्या बोला है कि ए क्रॉस बी। अब इसी को कहता कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल देता तो आप क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। जब मैग्नीट्यूड बोलेगा ना तो इसका क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, समझ में आया। जब मैग्नीट्यूड आपको बोल देगा कि मैग्नीट्यूड ऐसे दे दिएगा, देखिएगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर आपको दे दिया जाएगा तो ऐसे कर देगा ना, तो आप क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालने क्या होता है, रूट क्या होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर कभी मैग्नीट्यूड भी लगा सकता है वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लगा देगा, समझे। तो आप लोग क्या करना है कि मैग्नीट्यूड देख भी लेना है, समझ में आया। चलिए तो क्या हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लेकिन देखिए पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, इसलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूव डेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल में प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं इजी। आप एलएचएस ले लीजिए, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। तो एलएचएस हम लोग लेते हैं कि एलएचएस में क्या दिया गया हुआ कि ए वेक्टर आप प्लस क्या बी वेक्टर दिया गया है ना, फिर डॉट में दिया गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया गया है। देखिए अब बताइए बाबू, ए में ए से गुना करेंगे, बी में बी, ए में ए से गुना करेंगे, फिर ए में बी से गुना करेंगे। देखिए एक तो हम शॉर्टकट भी बता सकते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए हम लोग को पता है कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी तो होगे करता है, तो क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसे भी मारेंगे तो काय के लिए इतना शॉर्ट मारे, इसको पूरा लॉन्ग करके बनाते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए ए में ए से हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा कि ए वेक्टर हो जाएगा, फिर क्या होगा ए में गुना करेंगे माइनस ए में तो क्या होगा कि माइनस ए वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि बी में बी से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस बी वेक्टर और क्या ए वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर बी में बी से करेंगे तो माइनस बी क्या बी वेक्टर हो जाएगा, क्या माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए तो ये कट रहा है, माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा बुआ ए वेक्टर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है बुआ कि जैसे रहेगा कि देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखते हैं लोग ए वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर लिखते हैं, समझे। ये क्या लिखते हैं लोग ए डॉट ए रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है बुआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ए वेक्टर का, फिर क्या माइनस है तो माइनस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी वेक्टर लिख देंगे, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड से बाहर निकले तो क्या इसको हम लिख सकते हैं बुआ, इसको वैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या ये ना प्रूफ करना था, इजी था कि नहीं, एक लाइन का आंसर था, एक लाइन था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया बाबू, ठीक है। ये लोग अच्छा से देख लीजिएगा लोग, एक बार बना भी लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 4 नंबर को रहेगा जी बुआ कि सो डेट द वेक्टर्स 5 और -4 और 2 दिया है एंड 2 1 माइनस क्या दिया गया है 3 दिया गया है, वो ना। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ क्या करना है कि आपको क्या करना है कि आर परपेंडिकुलर टू द एनोदर कह रहा है कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या 0 होता है, क्या होता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है ए डॉक्टर बी वेक्टर क्या होता है तो ए परपेंडिकुलर बी होता है तो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा वो ए और बी का मान नहीं तो क्या करें हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे लोग। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे वो अच्छा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है वो क्या कि 5 -4 और 2 दिया गया है, यहाँ एंड में क्या दिया गया है 2 1 और -3 दिया गया है, ये ना। अब इसको कर सकते हैं वो लेट ए का मान ए मान लीजिए लेट ए वेक्टर बराबर, इसमें आई जे भी नहीं थे तो हम लोग आई जे भी लगा सकते हैं लोग, क्या तो क्या 5 आई वेक्टर फिर क्या प्लस माइनस तो माइनस क्या 4 जे वेक्टर और क्या फिर प्लस में क्या 2 के वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आई जे लगाएंगे तब लोग लगाएंगे, आई जे आई जे लगा दिए, सिर्फ क्या 5 में आई लगा दिया, इसमें क्या जे लगा दिया, इसमें के लगा दिया, ठीक है। फिर एंड बी बना दिया तो बी भी हम लोग क्या बी भी मान लेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा बुआ कि 2 आई वेक्टर फिर क्या है प्लस जे वेक्टर और फिर क्या है -3 के वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है बुआ कि ए डॉट बी मतलब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है कि ए डॉट बी निकालना है, क्या करना है परपेंडिकुलर कह रहा है कि परपेंडिकुलर क्या होता है ए डॉट बी करना है, तो क्या करना है ए वेक्टर डॉट क्या बी वेक्टर निकालना है, तो ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए डॉट बी बराबर 0 होता है, ये ना। तो क्या करना बुआ देखिए ए का मान कितना है आपको, ए का मान ये दिया गया है कितना कि 5 आई वेक्टर फिर -4 जे वेक्टर प्लस में क्या 2 के वेक्टर दिया गया है, ठीक है बुआ।
2 के वेक्टर दिया गया। फिर क्या है, डॉट है तो डॉट देंगे, और क्या यहाँ पे बी का क्या है 2i वेक्टर प्लस क्या जे वेक्टर और माइनस क्या 3k वेक्टर दिया गया। ये नहीं दिया गया है बुआ, ठीक है। अब देखिए डॉट में क्या, डॉट डॉट में गुना होता है, आई में गुना होता है, जे में गुना होता है। जब 5 में 2 से गुना करें तो क्या होगा, 10 आएगा, तो 10 हो जाएगा। आई डॉट आई क्या मान 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं 1, ठीक है। फिर क्या है माइनस है, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस 4 में गुना करेंगे, या क्वेश्चन 1 है तो 4 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई डॉट आई का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब से फिर क्या है यहाँ प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो क्या होगा -6। अब के डॉट के क्या 1 होता है, कोई दिक्कत 1 होता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा कि 10 में 1 से गुना करते तो 10 आ गया, फिर क्या -4 में -4 से 1 से गुना करते क्या -4 आ गया, फिर -6 से 1 से गुना करते क्या -6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया बउआ 10 तो ये हो गया, फिर माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या 10 आ जाएगा, ये क्या 0 हो गया, कल क्या आएगा 0 हो गया। तो हम लोग क्या है हेंस परपेंडिकुलर है बाबू, क्या हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया हेंस लिख देंगे यहाँ पे कि हेंस क्या है ए परपेंडिकुलर बी है, ए परपेंडिकुलर बी है, ठीक है। हम लोग का ए परपेंडिकुलर बी हो रहा है, मतलब 0 रहा है तो परपेंडिकुलर है बउआ, ए परपेंडिकुलर क्या बी हम लोग का हो रहा है, ठीक है बुआ। तो हम लोग क्या करेंगे हेंस ए परपेंडिकुलर बी हम लोग लिख सकते हैं बुआ, ठीक है, याद है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या आंसर हो गया बुआ, यहीं पे क्या आंसर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू गिवन वेक्टर सच दैट ए वेक्टर बराबर √3 कॉमा बी वेक्टर बराबर क्या दिया है 2 दिया है, एंड ए डॉट बी बराबर क्या √6 दिया गया है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। क्या कर रहा है एंगल निकालना है बाबू, तो आपको फार्मूला एंगल का पता होगा ना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या गिवन जो दिया है उसका निकालिए पहले देखिए गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या दिया √3 दिया गया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या दिया गया है बुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 दिया गया है, और क्या ए डॉट बी का मान भी कह रहा है निकालने के लिए। ए डॉट बी का मान कितना दिया है आपको √6 दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल निकालना है, वो क्या कह रहा है कि एंगल फाइंड द एंगल निकालना है, मतलब थीटा का मान निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, क्या होगा थीटा इक्वल टू वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे वो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे द एंगल बिटवीन ए एंड बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे द एंगल, यहाँ लिखिए फॉर्मूला कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या करना है ए वेक्टर एंड क्या बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होता है फार्मूला, तो आपको फार्मूला को पता होना चाहिए। क्या होता है कि आपको क्या कि ए डॉट बी, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है ना, और क्या cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा होता है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बुआ आपका सब का मान दिया गया है यहाँ पे, क्या सब का मान दिया, तो ए डॉट बी का मान आपको कहाँ दिया गया है √6 दिया गया है, तो इसको हम लोग √6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का भी मान दिया गया है कितना √ क्या दिया है 3 दिया गया है, ठीक है बुआ, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी मान दिया गया क्या 2 दिया गया है, और क्या दिया cos थीटा का, तो cos थीटा दिया भी किया गया, कोई दिक्कत बुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि हमको किसका मान निकालना है एंगल का मान निकालना, तो इसका मान निकाल, तो ये कहा जाएगा इसके बटा में आ जाएगा, क्या जाएगा इसके बटा में आ जाएगा ना। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं बुआ इसको कि √6 बटा में क्या होगा √3 इंटू क्या 2 लिख देंगे, इंटू में क्या 2 लिख दीजिए, इक्वल में क्या cos थीटा, तो cos थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए कटेगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा वो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 को लिख सकते हैं कि √3 इंटू √2। अब देखिए फिर गुना करिए तो √6 आ जाएगा, फिर बटा में क्या दिया गया है कि √3 इंटू क्या 2 दिया गया है। ये देखिए कट जा रहा है, 3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बुआ वहाँ पे हम लोग के पास बचा √2/2 बच गया। अब क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा इक्वल में भी हम लोग को बचा है ना, इक्वल में क्या बचा है कि cos थीटा बचा है ना, cos थीटा, ध्यान दीजिए cos थीटा बचा, इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बुआ कि cos थीटा, यहाँ पर सब इक्वल ये या का चिन्ह होगा, क्या होगा तो cos थीटा इक्वल टू √2/2 बचा है। अब देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है गुना ऊपर से क्या रूट से गुना कर दीजिए, नीचे ऊपर क्या परिमेकरण कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे क्या कर दीजिए। अब ऊपर जब गुना होगा बउआ तो क्या आ जाएगा देखिएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर 2 रूट से एक बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा नीचे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बउआ यहाँ पे हम लोग के पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बचा, तो cos थीटा
कॉस थीटा बराबर बचा हम लोग के पास 1/√2 बचा, 1/√2 बचा। अब किसका मान निकालना है बहू, हम लोग को थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ये कॉस उधर चला तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कॉस इन्वर्स कितना 1/√2 हो गया। अब क्या करना हुआ, अब इसका भी चाहेंगे तो हम लोग मान निकल जाएगा। देखिए इसका भी मान निकाल दीजिए, अब इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसका इतना भी आंसर छोड़, लेकिन आपको पता है कि कॉस इनवर्स 1/2 का मान होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे लोग तो उसमें भी बताया गया होगा कि देखिए थीटा तो थीटा रहबे करेगा, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 45 का मान π/4 का होता है। तो लिख सकते हैं कॉस π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत π/4। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4 हो गया, π/4 हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या आंसर हो गया। क्या बोला था हम लोग का, क्या एंगल निकालने के लिए बोला था ना, तो एंगल हम लोग को निकल गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, इसको भी अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा लोग। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन कितना 5 क्वेश्चन किए, जिसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको क्या करना है अच्छा से आप लोग को देख लेना है। धन्यवाद।